हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह बुक सीरीज आपके व्याख्या सहित उपलब्ध है, जिसमें 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह उपलब्ध है। आज का टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भाग 4। मित्रों, यह यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज आपके न्यू अपडेट पर आधारित है, इसलिए यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 239, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? अनामिका। चलिए इनकी व्याख्या को हम देखते हैं। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, कविता मूलतः अनामिका 1938 ईस्वी द्वितीय संस्करण में संकलित है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 ईस्वी प्रथम संस्करण तथा अंतिम काव्य संग्रह संध्या काकली 1969 ईस्वी है। निराला की प्रथम कविता जुए की कली 1916 ईस्वी तथा अंतिम कविता पत्र उत्कंठित जीवन का विश्व बुझा हुआ है। निराला कृत अनामिका 1938 में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं निम्नलिखित है। जिसमें है सरोज स्मृति 1935, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा 1936, रेखा तोड़ती पत्थर, सच है 1935 ईस्वी। निराला के भक्ति भाव से पूर्ण गीत अनिमा में संकलित है। परिमल 1930 ईस्वी में संकलित कविताएं निम्नलिखित में से अधिवास, जूही की कली 1916, बादल राग, संध्या सुंदरी, विधवा, विच्छुक, पंचवटी प्रसंग। निराला कृत तुलसीदास 1938 ईस्वी में 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। प्रश्न संख्या 240, राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अष्टपंक्ति की असंगत व्याख्या ऑप्शन डी। संगत व्याख्या को देखते हैं। सूर्य के अस्त होने का वर्णन, राम के निर्बल होने का संकेत है, दग्ध अक्षर राग का प्रयोग। निराला की राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अष्टपंक्ति में लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत असंगत व्याख्या है। शेष विकल्प में व्याख्या संगत है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतिवास रामायण है। राम की शक्ति पूजा कविता निराला और छायावाद की अन्यतम उपलब्धि है। निराला के काव्य संग्रह अर्चना, आराधना तथा गीत गुंज में ज्ञेय तत्व की प्रधानता मानी जाती है। दलितों के दुख, पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन नए पत्ते काव्य संग्रह में हुआ। निराला की कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, वेलछुक आदि प्रगतिवादी भावधारा की कविताएं हैं। प्रश्न संख्या 241, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए। चलिए प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। यह सब प्रकार के रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता, अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं, शेष स्वच्छंदतावादी साहित्य की विशेषता है। प्रश्न संख्या 242 को देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा? अवरोही अर्थात घटते क्रम में।
ऑप्शन ए पहला संध्या गीत, दूसरा नीरजा, तीसरा रश्मि, चौथा निहार। अब इन रचनाओं का हम प्रकाशन वर्ष देखते हैं। विकल्प में दी गई सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की है, जिनका प्रकाशन आरोही क्रम में इस प्रकार है। संध्या गीत 1936, नीरजा 1935, रश्मि 1932, निहार 1930। प्रश्न संख्या 243, जयशंकर प्रसाद रचित काव्यानि में सर्गों की संख्या 15। जयशंकर प्रसाद रचित काव्यानि में सर्गों की संख्या 15 है। पहला चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म, आठवां ईर्ष्या, नौवां ईर्ष्या, दसवां स्वप्न, 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां रहस्य और 15वां आनंद। प्रश्न संख्या 244, पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल। एक यहाँ निर्मोह से अभिप्राय है सांप के शरीर पर लिपटी केचुली। पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्राकृत पल। एक यह निर्मोह सा अभिप्राय सांप के शरीर में लिपटी केचुली से है। उक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद कृत काव्यानि के श्रद्धा सर्ग से है। प्रश्न संख्या 245, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है। ऑप्शन बी काम अध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का यौगिक संदर्भ, युद्ध दर्शन। चलिए व्याख्या को हम देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध निम्न प्रसंगों से है। संबंध प्रसंग और रचना, काम अध्यात्म की समस्या उर्वशी रचना में, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का यौगिक संदर्भ परशुराम की प्रतीक्षा रचना में, युद्ध दर्शन कुरुक्षेत्र हुंकार रश्मि रथी रचना में, जबकि सुधारवाद का संबंध दिनकर से नहीं है। प्रश्न संख्या 246, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा। ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। चलिए व्याख्या को हम देखते हैं। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। इनके अन्य ग्रंथों है कवि की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, शुद्ध कविता की खोज। रामविलास शर्मा के ग्रंथ प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्या, हिंदी जाति साहित्य, भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है। शांति प्रिय द्विवेदी के ग्रंथ है कवि और काव्य, साहित्यिक जीवन यात्रा, संचारणी, युग और साहित्य, सामायिकी, धरातल, साकल्य, वृत्त और विकास। प्रश्न संख्या 247, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका अवलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है। भीष्म और युधिष्ठिर का। रामधारी सिंह दिनकर ने अपने काव्य कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर का अवलंबन विषय लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न और कृतियों में उपस्थित किया। कुरुक्षेत्र का प्रतिपदा है कि अधर्म पाप के नाश व शांति प्राप्ति हेतु यदि आवश्यक हो तो युद्ध का भी सहारा लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 248,
आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? कुरुक्षेत्र। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। यह कथा रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रचना कुरुक्षेत्र में कहा है। कुरुक्षेत्र में भीष्म व युधिष्ठिर के माध्यम से धर्म रक्षा हेतु युद्ध की आवश्यकता सिद्ध की गई है। प्रश्न संख्या 249। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कृति से ली गई है? ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र से। पंकित है, इस वैकिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पड़कर मानव समाज या सहारा। या कुरुक्षेत्र कृति की पंकित है। चलिए इनकी व्याख्या को हम देखते हैं। प्रस्तुत पंकित इस वाक्य के मानव समाज सारा रामधारी सिंह दिनकर कृत कुरुक्षेत्र से ली गई है। अन्य दी गई रचनाएं सरोजा स्मृति, राम की शक्ति पूजा, निराला की है तथा काव्यानी की रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। प्रश्न संख्या 250। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आकांक्षाओं से जीवन। ये पंक्ति किस कृति से ली गई है? ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। सबको मुक्त प्रकाश से जीवन, ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर कृत कुरुक्षेत्र से ली गई है। प्रश्न संख्या 251। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? वह कौन रोता है वहाँ। रामधारी सिंह दिनकर कृत कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य का प्रारंभ वह कौन रोता है वहाँ पंक्ति से होता है। प्रश्न संख्या 252। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी एक प्रबंध काव्य है जिसका मुख्य प्रतिपदा है जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। उक्त ग्रंथ में महाभारत कथा के माध्यम से इस संदेश की प्रतिस्थापना की गई है। प्रश्न संख्या 253। रश्मि लोक के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि लोक 1974 ईस्वी अनुदित। ये रचयिता रामधारी सिंह दिनकर का है। दिनकर द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ है संचयिता, सपनों का धुआं, रेणुका, ओंकार, रसवंती, सामधेनी, बापू आदि। प्रश्न संख्या 254। दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? रश्मि रथी। रश्मि रथी 1952 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य है जिसका कथानक कर्ण है। अन्य रचनाएं भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की है। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी एक प्रबंध काव्य है जिसका कथानक युधिष्ठिर है। उर्वशी 1961 एक गीति नाट्य है जिसका कथानायक पुरुरवा है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी जिसके कथानायक ऋषि परशुराम है।
प्रश्न संख्या 255। रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, या तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंका आकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा। रामधारी सिंह दिनकर का द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस कवि के संबंध में है? ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। रचना ना तो दर्शन है और ना ही किसी ज्ञानी की प्रोध मस्तिष्क का चमत्कार, या तो अनंत एक साधारण मनुष्य का शंका आकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनकी रचना कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी नामक प्रबंध काव्य से लिया गया है। कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग है तथा इसके कथानायक भीष्म थे। दिनकर की अन्य रचनाएं रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, रश्मि रथी 1952, नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे को हरि नाम, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951 इत्यादि हैं। प्रश्न संख्या 256। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? ऑप्शन ए दिल्ली, रेणुका, नीम के पत्ते रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अध्यात्म चिंतन दिनकर की रचना नहीं। रामधारी सिंह दिनकर की कवि रचनाएं रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, रश्मि रथी 1952, नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे को हरि नाम, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी इत्यादि। प्रश्न संख्या 257। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया? कुरुक्षेत्र को। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया। कुरुक्षेत्र इनकी प्रसिद्ध कृति। दिनकर की रचनाएं रेणुका, हुंकार, नीलकुसुम, उर्वशी, सीपी और शंख, रश्मि, लोक, आत्मा की आंखें, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू आदि। प्रश्न संख्या 258। दो रा समय के रथ का घग्घरनाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यह पंक्तियाँ किसकी कविता से उद्धृत है? दोहरा समय के रथ का घग्घरनाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, महादेवी वर्मा की पंक्ति। सखी वो मुझसे कह कर जाते, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति। प्रश्न संख्या 259। निम्नलिखित में से दिनकर की कवि रचनाएं नहीं हैं। ऑप्शन डी हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र यह दिनकर की रचना है। त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं निम्नलिखित है। कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रश्मि रथी, नीलकुसुम, रेणुका, हुंकार आदि। दिनकर की गद्य रचनाएं हैं संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। प्रश्न संख्या 260। आधैर्य का कवि किसे कहा गया है?
दिनकर को। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के सबसे सशक्त कवि रामधारी सिंह दिनकर को आधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर जी का जन्म 1908 सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। ये बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्टर राज्यसभा के सदस्य, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृतियाँ कौन सी है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि है। इनको समय सूर्य तथा आधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, ध्वनिगीत, रश्मिरथी, दिल्ली, नीम के पत्ते इत्यादि। जबकि लोकायतन मित्रानंदन पंत की तथा आर्यावर्त मोहनलाल महात्म वियोगी की तथा उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त की रचना है। प्रश्न संख्या 262। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर में बाहर को विश्रब्द विचरते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का। चलिए इनकी व्याख्या को हम देखते हैं। प्रश्न उक्त पंक्तियां रश्मिरथी खंड का विषय है, जिसमें परशुराम आश्रम का वर्णन किया गया। रश्मिरथी सूर्य का सारथी रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1952 ईस्वी में रचित है। उसमें 7 सर्ग है। दिनकर को आधैर्य का कवि तथा डिप्टी राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। इनकी कृतियां रेणुका 1935, ओंकार 1939, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, इतिहास के आंसू 1951, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी। प्रश्न संख्या 263। उर्वशी किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना। इनकी रचनाएं बारदौली विजय, प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, ध्वनिगीत, कुरुक्षेत्र, धूपछां, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, दिल्ली, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरि नाम इत्यादि। महादेवी वर्मा की रचना निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा, सप्त परिणाम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, अनिमा, वेला, नए पते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, संध्या काकली, अप्सरा इत्यादि। सुमित्रानंदन पंत की कृति है ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला और बुढ़ा चांद, लोकायतन, चितंबरा, सत्यकाम। प्रश्न संख्या 264। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी। शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी कहती है या दे भाव भ्रांति है। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर सही कथन।
शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाती है। उर्वशी कहती है यह देश भाव भ्रांति है। उर्वशी कवि रामधारी सिंह दिनकर का है। इस पर इन्हें 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उर्वशी में काम अध्यात्म की चर्चा की गई अतः ये प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। प्रश्न संख्या 265 रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में उर्वशी रचना पर दिया गया। रामधारी सिंह दिनकर को काव्य में राष्ट्रीय संस्कृति चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर को अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। दिनकर की कृतियाँ रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरि नाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। प्रश्न संख्या 266 को देखेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपायुक्त पंक्तियाँ दिनकर की किस रचना से है? ऑप्शन बी रश्मिरथी। प्रस्तुत पंक्तियों में उनका आदर्श कहीं खालिस्तान जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा या पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मिरथी से ली गई है। यह रचना महारथी कर्ण के जीवन पर आधारित है। दिनकर कृत कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 267 दिनकर का काव्य नहीं है। ऑप्शन बी उर्वशी, हुंकार, रेणुका या दिनकर की कविता है। जयद्रथ वध रामधारी सिंह दिनकर का काव्य नहीं है, बल्कि यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। इसका प्रकाशन सन 1910 ईस्वी में हुआ। यह हरे गीतिका छंद में रचित है। दायित्व है कि मैथिली शरण गुप्त को हरे गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। उर्वशी, हुंकार एवं रेणुका दिनकर के काव्य ग्रंथ है। दिनकर को डिप्टी राष्ट्र कवि एवं मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 268 दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? कर्ण है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कर्ण है। यह दिनकर का खंड काव्य है। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरि नाम, नीम के पत्ते आदि। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीति नाट्य भी माना जाता है। प्रश्न संख्या 269 दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? कुरुक्षेत्र।
दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। उर्वशी इनका दूसरा प्रबंध है, जिसे गीति नाट्य भी कहा गया। इस रचना में पुरुरवा और उर्वशी के माध्यम से कवि काम अध्यात्म की दुनिया सिर जाता है। रश्मिरथी इनका अन्य प्रबंध काव्य, इसमें कर्ण को आधुनिक संदर्भ में रखा गया। सामधेनी 1941 ईस्वी से 1946 ईस्वी के बीच घटी हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का काव्य रूप में वर्णन है। सॉरी मित्रों, प्रश्न संख्या 270। प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की है? श्याम लाल प्रसाद ने। प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्याम लाल प्रसाद ने किया है। दोहरा समय के रथ का गरनाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। दिनकर की पंक्ति। बुंदेले हर बेलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बात झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान के बंकेट। प्रश्न संख्या 271। नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा का है। नवीन उपनाम बालकृष्ण शर्मा का है, जबकि मक्खन लाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 272। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की कवि कृतियां का सही अनुक्रम किस विकल्प में है? ऑप्शन बी रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की कवि कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम: रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1961। प्रश्न संख्या 273। इनमें कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी। सही कथन को देखते हैं। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। इसमें कुल 7 सर्ग है। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विषाद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। चलिए व्याख्या को हम देखेंगे। यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। कथन कुरुक्षेत्र के संबंध में सही नहीं। दिनकर के कुरुक्षेत्र के संबंध में अन्य कथन। पहला, कुरुक्षेत्र दिनकर का एक प्रबंध काव्य है। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। कुरुक्षेत्र में कुल 7 सर्ग है। इसमें महाभारत के पात्र भीष्म युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का काव्य है। प्रश्न संख्या 274। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृतियां रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? महाभारत से। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। रश्मिरथी, जिसका अर्थ सूर्य किरण रथ का सवार, हिंदी के महान कवि दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। यह 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें 7 सर्ग है। प्रश्न संख्या 275। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। काव्यानि से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है?
ऑप्शन डी सरदा, सर्ग मनो को सरदा का प्रत्यय उत्तर। एक दिन सहसा सिंधु अब्बा लगा टकराने नगतल, क्षुब्ध अकेला या जीवन निरूपाय आज तक घूम रहा विश्रब्ध। काव्यानी से उदित इन पंक्तियों के लिए सरदा सर्ग मनु को सरदा का प्रत्यय उत्तर कथन सही है। काव्यानी 1935 के लेखक जयशंकर प्रसाद है। प्रश्न संख्या 276, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, पंक्ति बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। अन्य कवियों की प्रमुख पंक्तियां हैं। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति। बीन भी हूँ मैं तुम्हारे रागनी भी हूँ, दूर भी हूँ तुमसे अखंड सुहागनी भी हूँ, महादेवी वर्मा की पंक्ति। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान। सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति। झंझा झंकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला, पाकर इस सुनी हृदय को सबने आडेरा डाला। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। प्रश्न संख्या 277, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कवि के बारे में निम्न से कौन सा विधान गलत है? ऑप्शन सी। सही कथन को देखते हैं। स्वर लय की प्रधानता, भाषा ओजपूर्ण, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। साधु खड़ी भाषा का प्रयोग इनके विषय में सर्वथा असंगत विकल्प है। शेष 3 विधान संगत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्फुरणी प्रतिभा निराला जी में है। निराला आकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 278, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई उक्ति है? श्रद्धा के प्रति। हृदय की अनुभूति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त या पंक्ति श्रद्धा के प्रति कही गई। या जयशंकर प्रसाद कृत काव्यानी महाकाव्य से। प्रसाद कृत काव्यानी में कुल 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। काव्यानी के मुख्य रहस्य शांत है तथा इसमें समरसतावाद, आनंदवाद दर्शन है। इसके प्रमुख पात्र मनु, श्रद्धा, ईड़ा तथा कुमार। प्रसाद की अन्य प्रमुख कृतियां हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर आदि। प्रश्न संख्या 279, डॉक्टर रामकुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? हिमहास से। डॉक्टर रामकुमार वर्मा रचित गद्य गीत हिमहास है। भगवदूत एवं चिंता आगे का गद्य गीत है। मोक्तिमाल, शबनम, शारदया आदि दिनेश नंदिनी डालमिया के गद्य गीत है। प्रश्न संख्या 280, जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? ऑप्शन सी चित्राधार। जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह चित्राधार नाम से प्रकाशित है। प्रसाद कृत प्रेम पथिक 1909 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखी गई। इसका खड़ी बोली में अनुवाद 1914 ईस्वी में किया गया। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृतियां है उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व।
चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कम्बयानी आदि करुणालय प्रसाद कृत गीति नाट्य है। प्रश्न संख्या 281। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशोध है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले साहित्यकारों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम आशुद है, जबकि सुमित्रा नंदन पंत, भागवती चरण वर्मा और अग्रणी ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले साहित्यकार हैं। प्रश्न संख्या 282। पंचवटी प्रसंग की कवि की रचना है। निराला। पंचवटी प्रसंग छायावादी कवि निराला की रचना है। यह निराला कृत परिमल में संग्रहित पंचवटी प्रसंग दर्शन प्रधान रचना है। निराला की अन्य कवि कृतियां परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, गीतगुज आदि, जबकि मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी 1925 ईस्वी नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। प्रश्न संख्या 283। सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्म उत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? गणेश शंकर विद्यार्थी की। सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्म उत्सर्ग में गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा अंकित की गई है। सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ दैनिकी, नकुल, नोवाखली, पाथ्य, मृण्मयी और आत्मोत्सर्ग। प्रश्न संख्या 284। निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई है? यह है उपाय क उठे राम, जो मंदिर घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। ऑप्शन सी राम की शक्ति पूजा। निराला की निम्नलिखित पंक्तियां यह है उपाय सदा राजीव नयन उनकी कवि कृतियां राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी कविता से ली गई है। राम की शक्ति पूजा निराला के काव्य संग्रह अनामिका द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में संकलित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंदों का प्रवर्तक माना जाता है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बंगला ग्रंथ कृतवास रामायण है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला की महत्वपूर्ण कवि कृतियां निम्नलिखित हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, वेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, संध्या काकले। प्रश्न संख्या 285। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? शेक्सपियर पुरस्कार। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा 1935 ईस्वी के लिए उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया था। महादेवी वर्मा के तियामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया। यामा 1940 का विकृति पर महादेवी वर्मा को 1952 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में ऋग्वेद के मंत्रों का काव्य अनुवाद संकलित है। प्रश्न संख्या 286। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? सुमित्रा नंदन पंत। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत का काव्य अरविंद जीवन दर्शन से प्रभावित है। सुमित्रा नंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता। पंत जी प्रथम कविता गिरजे का घंटा 1916। पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा। छायावादी उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932।
प्रगतिवादी कवि युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, नवमानवतावादी कवि उत्तरा 1949, कला और बुढ़ाचान 1959, आतिमा 1955, लोकायतन 1964, चिदम्बरा 1965। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवियत्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। जयशंकर प्रसाद शिव दर्शन से प्रभावित थे। पंत जी के अरविंद दर्शन से प्रभावित कृतियां स्वर्णधुली, स्वर्ण किरण, उत्तरा, आतिमा आदि हैं। प्रश्न संख्या 287 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? महामानव। ठाकुर बरसात सिंह द्वारा रचित महामानव प्रबंध काव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ठाकुर बरसात सिंह नवगीत विधा के प्रमुख कवि है। इन्होंने वंशी और मादल तथा हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए अनेक कवि कृतियों की रचना है। सुमित्रानंदन पंत कृत लोकायतन में भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को काव्य रूप दिया गया है। लोकायत में गांधीवाद का प्रवाह विद्यमान है। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी का मूल कथा सूत्र कंठ उपनिषद के नचिकेता के प्रसंग पर आधारित है। प्रश्न संख्या 288, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। निहार, नीरजा, रश्मि या तीनों है। पल्लव 1928 काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं बल्कि इस काव्य कृति की रचनाकार सुमित्रानंदन पंत है। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, संध्या गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, शब्दवर्णा 1960 काव्य कृतियों की रचनाकार महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियां निम्न है। उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। सुमित्रानंदन पंत के लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। सुमित्रानंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। प्रश्न संख्या 289, महाकाव्य काव्यानी में निहित दर्शन है? प्रत्यभिज्ञ दर्शन। काव्यानी महाकाव्य के प्रत्यभिज्ञ दर्शन निहित है। काव्यानी 1935 ईस्वी को शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा। इसमें प्रसाद ने काश्मीरी शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की है। प्रसाद ने यंत्र और तर्क पर आधारित समाज का चित्रण किया। इसमें 15 सर्ग है। चिंता, पहला चिंता सर्ग, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म, आठवां इच्छा, नौवां ईड़ा, 10वां स्वप्न, 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां रहस्य, 15वां आनंद। प्रश्न संख्या 290, मुझे तोड़ लेना वर्णमाला, इस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाना, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। उक्त पंक्तियों के रचनाकार मक्खनलाल चतुर्वेदी है। पंक्ति रचनाकार, मुझे तोड़ लेना वर्णमाली, जिससे पर जावे वीर अनेक, मक्खनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति। केवल मनोरंजन न काव्य का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति।
पराधीन रह कर अपना सुख शोक न कह सकता है, या अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। रामनरेश त्रिपाठी का कथन है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। बालकृष्ण शर्मा, नवीन की पंक्ति। प्रश्न संख्या 291। निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत। यह तीनों छायावादी कवि हैं। चलिए व्याख्या को देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त छायावादी कवि नहीं बल्कि ये त्रिवेदी योगिन कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्न है। जयद्रथ वध, किसान, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ने अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा आदि कवि कृतियों की रचना की। जयशंकर प्रसाद कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ झरना, आंसू, लहर, काव्यानी, चित्राधार, कानन कुसुम आदि हैं। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख कृतियाँ उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, लोकायतन, चितंबरा आदि। प्रश्न संख्या 292। निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, वह है ऑप्शन डी अमूर्त एवं अशारीरिक सौंदर्य चित्रण, प्राकृतिक का चित्रण, मानव प्रेम, शिशु प्रेम एवं अज्ञात के प्रति व्यक्ति उदात्त प्रेम का वर्णन। यह तीनों है। ऑप्शन डी नहीं है। इतिवृत्तात्मकता छायावाद के नहीं, द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। छायावाद की प्रवृत्ति व्यक्ति स्वतंत्रता का स्वर, रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास, प्रकृति स्पंदन। गीतात्मक मधुर वेदना। पांचवा नारी विषयक नव्य धारणा। छठा यौगिक सत्य और अर्थात अभिव्यक्ति। सातवां राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना। आठवां स्वच्छंद कल्पना का नव उन्मेष। प्रश्न संख्या 293। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है 1936। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन 1936 ईस्वी है। इसका आधार कृत्तिवास का बंगला रामायण। 15 दिनों की कठोर साधना में 1840 छंदों में प्रस्तुत लंबी कविता। इसे समासोक्ति शैली में महाकाव्य के रूप में निराला ने लिखा, परंतु इसे लंबी कविता कहा गया। आलोचक ने इसे बिच्छू छुड़ाने का मंत्र कहा। नामवर सिंह ने निराला को छंदों का गुरु कहा है। रामविलास शर्मा के अनुसार निराला रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और परिवर्तन के कवि हैं। निराला की कृतियाँ अनामिका 1927 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी, संध्या काकली 1969 ईस्वी, जूही की कली 1916 ईस्वी, पंचवटी प्रसंग, सरोजा स्मृति 1935 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी। प्रश्न संख्या 294। लोकायतन किस विधा की कृति है? प्रबंध काव्य। लोकायतन प्रबंध काव्य। लोकायतन छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की कृति है। लोकायतन में पंत जी ने भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को काव्य रूप दिया। पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी है। कृतियाँ वीणा 1927, ग्रंथि 1920, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940। स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धुल्ली 1947, युग पथ
1949, लोकायतन 1964, चितंबरा 1965, कला और बुढ़ा चांद पर 1960 ईस्वी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। पंत को संवेदनशील इंद्रिया बोध का कवि कहते हैं। प्रश्न संख्या 295, तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। या उनकी 1938 ईस्वी में रचित प्रमुख कवि कृति निराला का जन्म बंगाल महिषादल रियासत में फरवरी 1899 ईस्वी में तथा निधन अक्टूबर 1961 में दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां निम्नलिखित है। अनामिका 1927, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1927, निराला का अंतिम काव्य संग्रह संध्या काकली 1969 ईस्वी। प्रश्न संख्या 296, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी। सुमेलित कथन को देखते हैं। काव्यानी जयशंकर प्रसाद, रामचरितमानस तुलसीदास, सीता के फूल राम वृक्ष वेणुपुरी। चलिए इनकी व्याख्या को हम देखते हैं। चितंबरा महादेवी वर्मा सुमेलित नहीं। चितंबरा सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह है जिसके लिए 1968 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शेष सभी विकल्प सुमेलित है। प्रश्न संख्या 297, महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना नहीं है। ऑप्शन बी नहीं है। निहार, रश्मि, संध्या गीत है। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह यामा में दीपशिखा कविता संकलित नहीं है। यामा में निहार, रश्मि, निर्जय, संध्या गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में एक महादेवी वर्मा का जन्म मार्च 1907 तथा निधन सितंबर 1987 में हुआ था। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1935, संध्या गीत 1936, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। प्रश्न संख्या 298, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी गलत कथन है। चलिए सही कथन को देखते हैं। उसमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहरी छाप है। उनकी कविताएं त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित हैं। उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना का चित्रण। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में उपयुक्त कथन सही नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य विशेषता इनकी देश प्रेम से संबंधित कविताओं में वीर रस की निर्झरणी प्रवाहित है। इनकी रचनाएं त्रिधरा एवं मुकुल शीर्षक में संग्रहित है। इनके पारिवारिक जीवन की कविताओं में सूर्य की तरह इन्होंने भी वात्सल्य रस का मार्मिक तथा हृदय स्पर्शी वर्णन किया। इनकी कविताओं में सात्विक अनुभूतियों एवं पारिवारिक जीवन के माधुर्य भाव का भी अंकन है। प्रश्न संख्या 299, मक्खनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। ऑप्शन डी असंगत कथन है। चलिए अब हम संगत वाले कथन को देखते हैं। साहित्य, देवता,
हिमतार्गिनी आदि इनकी कवि कृतियाँ हैं। राष्ट्रीयता उनकी कवि का कलेवर है तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा। उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मक का सगुण मधुरा भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है। इनकी व्याख्या को हम देखते हैं। उनकी राष्ट्रीय कविता में आदर्श की थोड़ी उड़ाने भर है। कथन मक्खनलाल चतुर्वेदी कविताओं के संबंध में असंगत है। कविता के संबंध में संगत कथन। राष्ट्रीयता उनके कवि का कलेवर है तो भक्ति और रसात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा। मक्खनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में छायावादी रहस्य भावना का सगुण माधुर्य भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है। इनकी कविताओं में प्राकृतिक चित्रण का भी एक विशेष महत्व है। मक्खनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं साहित्य देवता 1942, हिमतार्गिनी 1949, माता 1951, कृष्णार्जुन युद्ध 1918, हिमकिरीटिनी 1943 ईस्वी आदि। प्रश्न संख्या 300 कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन सी गलत कथन है। चलिए अब सही कथन को देखते हैं। संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित है। उर्वशी का दर्शन पक्ष है प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्म धरातल को मिलाना। लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक का विशाल भारतीय परिवेश चित्रित है। इनकी व्याख्या को हम देखते हैं। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया। दिनकर कृत कुरुक्षेत्र के संबंध में यह कथन असंगत है। रामधारी सिंह दिनकर ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों, समस्याओं, युद्ध की उपदेयता आदि पर विचार कर युद्ध दर्शन प्रस्तुत करते हुए कुरुक्षेत्र की रचना की। महाभारत युद्ध के पृष्ठभूमि में लिखी गई इस रचना का मूल प्रतिपदा बुद्ध और शांति है। नरेश मेहता के खंड काव्य संशय की एक रात 1962 में कवि ने राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय चित्रित किया, क्योंकि राम व्यक्तिगत युद्ध में सेना को, प्रजा को झोंकना नहीं चाहते हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1961 ईस्वी में रचित गीति नाट्य है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज न्यू अपडेट पर आधारित है, इसलिए आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिए ताकि आप अधिक से अधिक लाभ उठा सके। हरिओम।